को, हर एक बात को पिता परमेश्वर, हर एक विषय को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने तीमुथियुस की दूसरी पत्री में उसका 3वां अध्याय 9वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम उसके 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 10वें और 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि तूने मेरे हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, मेरे हर एक सताए जाने में, उपद्रव में, हर एक में तूने मेरा साथ दिया, बल्कि उन दुखों में भी साथ दिया जब मुझ पर उपद्रव हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा था, अंताकिया, इकुनियुम और लुस्त्रा में पौलुस के साथ बहुत ही जो है उपद्रव किया गया, उसको मारा पीटा गया। यहां तक कितना मारा पीटा गया कि लोगों ने उसको मरा हुआ जान करके वहीं छोड़ दिया। यानी कि केवल दुख उठाने में, तकलीफ में, इन सब बातों ही में नहीं तूने, बल्कि उन उपद्रव में भी जब मेरी जान का वहां पर नुकसान हो सकता था, वहां पर भी तूने मेरा साथ दिया। और पौलुस कह रहे हैं कि परंतु प्रभु ने मुझे सबसे छुड़ा लिया। हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 10वें वचन में भी पौलुस ने यही गवाही दी कि हमें जान के जोखिम से, हर एक बात से प्रभु ने हमें वहां से बचाया, वहां से छुड़ाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए एक कैरेक्टर दिखाई देता है पौलुस का। अभी वो बंधुआई में है और उन्हें यह पता है कि मेरा जीवन ज्यादा इस धरती पर नहीं बचा है, लेकिन इस दुख को भूल करके वो प्रभु के उस अनुग्रह को याद कर रहे हैं, प्रभु के उस छुड़ाने को याद कर रहे हैं जो अंताकिया में, इकुनियुम में और लुस्त्रा में प्रभु ने उसके साथ किया था। यानी कि इस स्थिति में भी, इस परिस्थिति में भी वो यहां धन्यवादी कर रहे हैं कि प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही जब हम मसीही विश्वासी किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में फंसे, तो हम उसको याद ना करें जो हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम उस प्रॉब्लम से, उस क्लेश से उभर जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। बल्कि हमारे साथ जो उसने पूर्व में अनुग्रह किए हैं, उसने हमें हर एक चीज से छुड़ाया है, परीक्षाओं से निकाला है, उनको याद करें, उनका धन्यवाद करें और उनसे अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं। या पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अभी भी दुख में हूं और तू मेरा, नहीं, वो दुख अलग है, वो तकलीफ अलग है कि वो बंधुआई में है, लेकिन वहां पर उतने बड़े क्लेश से उनकी जान को वहां पर खतरा था, हर एक चीज से प्रभु ने उन्हें बचाया। इस बात की यहां पर वो धन्यवादी कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर है प्रेरितों के, जो प्रभु के सच्चे दास हैं, ये कैरेक्टर हैं, ये उनकी पर्सनैलिटीज हैं कि वो इस विषय में हमेशा धन्यवादित रहते हैं। और जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं तो कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहां पर पढ़ करके हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश पौलुस ने तीमुथियुस को दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस केवल यह भी लिख सकते थे कि तुमने मेरे दुखों में, तकलीफ में, सताए जाने में तूने मेरा साथ दिया, लेकिन पौलुस ने यहां 9 प्रकार की बातें लिखी हैं, और ये पौलुस ने इसलिए लिखी हैं ताकि तीमुथियुस को इसके विषय में प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो और भी दूसरे भाई बहनों को, कलीसिया के अगुओं को जो वहां पर उसने नियुक्त किए हैं, उनको वो प्रोत्साहित कर सके। और जब हम इन्हें पढ़े तो हम भी ये समझ पाए कि मसीही विश्वासियों के जीवन में ये सारी चीजें आनी चाहिए या होनी चाहिए। यहां पे 9 प्रकार की चीजें पौलुस ने यहां तीमुथियुस को लिखी हैं। पहली उपदेश, दूसरा चाल चलन, तीसरा मनसा, चौथा विश्वास, पांचवा सहनशीलता, छठा प्रेम, सातवां धीरज, आठवां सताया जाना और नवा दुख उठाना। यहां पर 9 प्रकार की बातें पौलुस ने लिखी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात यहां पर पौलुस कहते हैं उपदेश में मेरा साथ दिया। उपदेश क्या है? उपदेश है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह के वचन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का अनुकरण करना होगा, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लाना होगा, तभी हम एक सच्चे मसीही विश्वासी होंगे। दूसरा चाल चलन, पौलुस ने अपनी पत्रियों में हमेशा इसी प्रकार का प्रचार किया है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु जैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा प्रभु का है, और उसी में तुम्हें आगे बढ़ना है। तो अपने चाल चलन को भी हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, स्वभाव, चाल चलन की परछाई में ही ला करके जीना है। यहां पर मनसा क्या है? मनसा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि उद्देश्य। पौलुस की मनसा क्या है? पौलुस का उद्देश्य क्या है? मेरा और आपका जो मसीही विश्वासी
विश्वासी हैं उनका उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं प्रभु ने एक हमें आज्ञा दी है मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वें और 20वें वचन में, जो हमारे जीवन का कर्तव्य है कि हमें उसके लिए चेले बनाने हैं, हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना है, प्रभु की शिक्षाएं उन्हें मानना सिखाना है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह पौलुस के जीवन का उद्देश्य था, यह प्रेरितों के जो जीवन थे उनका उद्देश्य था, यह तीमुथियुस का उद्देश्य था, पहली सदी की कलीसिया का यह उद्देश्य था, यह मनसा थी। यहां पर पौलुस ने ये जो बात लिखी है मनसा, तो यह उद्देश्य मसीही विश्वासी में होना चाहिए। वो वचन में बना रहे, चाल चलन में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की परछाई में जिए और उस उद्देश्य के लिए जिए जो उद्देश्य उसे दिया गया है। विश्वास, आगे लिखा है विश्वास में प्रबल रहे। पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसमें ही बढ़ते जाएं और विश्वास में दृढ़ और प्रबल होते जाएं। विश्वास हमारा सच्चा विश्वास होना चाहिए। आगे सहनशीलता, मसीही विश्वासियों के अंदर सहनशीलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिसने सहनशीलता का नमूना इस प्रकार से दिखाया कि अपने ही बनाए हुए लोगों के द्वारा उसने बेइज्जती को सहा, उसने उत्पीड़न को सहा, यहां तक कि इतनी पीड़ादायक मृत्यु को भी सह लिया ताकि वो अपने प्रेम को प्रकट कर सके। तो ऐसी सहनशीलता, कैसा कैसा उसे बोल रहे होंगे उस वक्त। सोचिए जरा, जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नोची जा रही थी, उसके ऊपर थूका जा रहा था, उसको कोड़ों से मारा जा रहा था, पिलातुस के सामने खड़े उसे बेइज्जत किया जा रहा था, उसके गालों पे थप्पड़ मारे जा रहे थे। वो सर्वशक्तिमान का इकलौता पुत्र परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि रची गई है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय हम पढ़ते हैं कि सब कुछ वचन के द्वारा ही बना है, उसके बिना कोई भी चीज की सृष्टि नहीं हुई है। तो वचन जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, परमेश्वर का वचन, वो अपनी ही जिसके द्वारा ये सृष्टि बनी है, वो उसको क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं। वो सहनशीलता के साथ वहां पर एक वध किए हुए मेमने के समान, बिल्कुल जिसके कतर थी, जो ऊन कतरा हुआ, जो कतरने के समय जैसे भेड़ चुपचाप बैठी रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह सहनशीलता के साथ वहां उनकी जिनकी वो सृष्टि जिसने की है, उनकी अपनी ही खुद की सृष्टि से क्या वो कर रहा है, पीड़न को झेल रहा है। तो यहां पर मसीही विश्वासियों को बहुत बड़ा सहनशीलता का नमूना अपने जीवन से दिखाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सहनशील नहीं रह गए हैं, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं पाई जा रही है, हम एकदम से क्रोध भाव में आ जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक गुण है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें, पवित्र आत्मा का फल के रूप में हमें मिलता है कि हम सहनशीलता में बने रहें। हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। यहां पर लिखा है प्रेम और धीरज। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रेम है तो धीरज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर हमारे जीवन में प्रेम है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आज से 10 या 12 साल पहले का जो अपना जीवन देखता था और आज मैं अपना जीवन देखता हूं, अपना सोच देखता हूं, उस वक्त भी मैं प्रभु में था और आज भी मैं प्रभु में हूं। लेकिन अपने अंदर एक अंतर महसूस करता हूं कि आज मेरे जीवन के अंदर प्रेम दिखाई देता है। जब भी मैं किसी को देखता हूं, कभी भी किसी भाई को देखता हूं, या अंदर से एक अलग सा प्रेम मुझे उसके लिए दिखाई देता है। जैसे हम अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने जानने वाले को जब देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। वैसे में दुनिया में जितने भी लोग हैं जो प्रभु में जब आते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो उनको देख करके एक ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम उमड़ता है। और ये मेरी ओर से नहीं होता, मैं समझता हूं ये पवित्र आत्मा की ओर से है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्रेम दिखाई देने लगता है। और जब प्रेम हमारे अंदर दिखाई देता है तो हम धीरज को भी अपने जीवन में लेके आते हैं। और धीरज बहुत बड़ी चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। और सताए जाना और दुख उठाना, सताए जाना क्या है? जब आपके विषय में लोग उपद्रव करें, आपको सताए, परेशान करें, झूठी गवाहियां आपके विरोध में दे, वो होता है सताया जाना। और दुख उठाना होता है जब हम प्रभु के लिए तकलीफों को सहन करते हैं। जब कोई हमारा अपना, जो हम बचपन से जिसके साथ रहते आ रहे हैं, जब वो आपको तकलीफ देता है, आपको वो गाली देता है, आपको वो मारता है, किसके लिए? कि तूने मसीह को क्यों ग्रहण किया। जब हमारा परिवार हमें छोड़ देता है तो वो दुख उठाना और तकलीफ को उठाना
जैसे अब पौलुस इस वक्त बंधुआई में है, वो वहां दुख उठा रहे हैं, तो सताया जाना और दुख उठाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये 9 प्रकार की बातें पौलुस यहां तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि तुमने इन सब बातों में मेरा साथ दिया। मेरे प्यारे बहनों, एक मसीही प्रचारक को या एक मसीही विश्वासी जो सामान्य मसीही विश्वासी है, जो प्रभु के कर्तव्यों को निभा रहा है, उन सब को इन 9 प्रकार की चीजों से अपने आप को जांचना बेहद जरूरी है कि हम वचन में हैं या नहीं, हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं, हम विश्वास में प्रबल हैं और हमारे अंदर सहनशीलता है, प्रेम है, धीरज है, और हम क्या प्रभु के लिए सताए जाने के लिए तैयार हैं, दुख उठाए जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, पर जितने प्रभु यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों इसको बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, पर जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। यहां पौलुस का खरा उपदेश है कि तुम सब सताए जाओगे, शैतान के द्वारा भी और इस धरती के लोगों के द्वारा भी। लेकिन आज हम क्या प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, आनंदित, तुम दुनियावी चीजों में आनंदित रहोगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे कहते हैं खरा उपदेश। जो मसीह को ग्रहण करता है वो सताया जाएगा, उसे सताया जाएगा, और जो मसीह को ग्रहण करता है उसे दुख उठाना होगा। वो दुख उठाता है यदि उसने सच्चाई के साथ प्रभु को ग्रहण किया है। जब हम इस धरती पर शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं से युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, तब हम इस संसारिक अभिलाषाओं, वैभव से, लालसाओं से भी लड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इनसे भी लड़ते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मन में हमारे ऐसा होता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है, हमें इस चीज की कमी है या हमें उस चीज की कमी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी तो दूसरों की तरह अगर इस तरीके से करते तो हमारे पास मिल जाता। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो संसारिक अभिलाषाओं को मारना है और उस विश्वास और उस आशा में अपने जीवन को जीना है, यह मसीही विश्वासियों को सच्चा जीवन है। और जो मसीही विश्वासी हैं वो इस प्रकार की चीजों में नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप को समझाएंगे। हो सकता है कभी उनके अंदर गुस्सा आए, हो सकता है कि उनके अंदर कभी कुड़कुड़ाहट आए, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, जो हमें बयाने में मिला है। पवित्र आत्मा हमें संभाल लेता है, पवित्र आत्मा हमें समझा देता है, पवित्र आत्मा हमें दिलासा देता है, पवित्र आत्मा हमें शांति देता है, और हम इन सब चीजों से उबर जाते हैं। पौलुस कहते हैं ये सारी चीजें मुझ पर तो आई, लेकिन प्रभु ने मुझे इन सब से छुड़ा लिया और निकाल लिया। और जितने प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में अपना जीवन जीना चाहते हैं, उन सब को ये दुख उठाने होंगे, वो सब सताए जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि जो लोग आपको धोखा दे रहे हो, वो लोग इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बड़ा आपको पनपता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन वो दुनियावी रीति से ही आपको पनपता हुआ दिखाई देंगे। वो धोखे का जीवन जी रहे हैं, वो धोखा जो उस धोखेबाज शैतान के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है, और वो उस धोखे से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहां पर पौलुस लिखते हैं, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो धोखेबाज उस इल्यूजन के क्रिएटर यानी शैतान के उस इल्यूजन में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये दुनिया का वैभव एक इल्यूजन है, एक दिखावा है, एक माया है, जिसमें फंस करके लोग अपने नाश होने का कारण बनते हैं। उस धोखेबाज से धोखा खाते हैं और अपने आप को भी वहां धोखा खिलाते हैं और बिगड़ते जाते हैं। पौलुस 14वें वचन में कहते हैं, पर तू उन बातों में जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पौलुस यहां कह रहे, पर जो बातें तूने सीखी हैं, तू जानता है, पवित्र शास्त्र को तूने पढ़ा है, तू जानता है, उनको अपने जीवन में ग्रहण कर और उनके अनुसार अपने जीवन को चला। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 16वें वचन को, 15वें और 16वें और 17वें वचन को मैं चाहूंगा कि मैं इसे विस्तार से आप लोगों को बताऊं, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसके विषय में मैं आपसे ये विस्तार से बात करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा यहां पर हम 14वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।